चलिए क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ना? नहीं, 4 है। सवाल कहता है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी सवाल दिया गया है कि एक वर्ग है और हमें साबित करना है। हमें सवाल सिर्फ ये दिया है, सवाल में सिर्फ हमें ये दिया है कि ABCD इज ए स्क्वायर, यानी ये एक वर्ग है। और हमें साबित करने के लिए कितने सवाल दिए देखिए। कहता है कि साबित कीजिए कि इसके विकर्ण जो है, विकर्ण हो गए AC और BD, विकर्ण बराबर है तथा विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं तथा समद्विभाजित करते हैं। यानी इस एक लाइन के सवाल में हमें 3 सवाल देंगे। अब चलिए हम सिद्ध करते हैं। तो जब हम सवाल को पढ़ें कि भैया ABCD एक वर्ग है, यदि ABCD एक वर्ग है, इसका मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या आ जाता है कि चारों भुजा इसका क्या होगा और चारों कोण इसका क्या होगा, समकोण। चारों कोण समकोण और चारों भुजा बराबर। हमारे पास ये 2 इंफॉर्मेशन आ गया है, बाकी का इंफॉर्मेशन हम आप साबित करेंगे। तो स्टेप 1 यहां से हमने सॉल्यूशन लिखना शुरू किया। स्टेप 1 में क्या है कि पहले हम 2 त्रिभुज लेते हैं कि AOB और एक COD। AOB ये त्रिभुज, COD ये त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज की सर्वांग को सिद्ध करने के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं, जरा देखिए ध्यान से। जब हम ये देखें कि ये एक वर्ग है और इसके, तो इसका मतलब इसके भुजा आपस में बराबर भी होंगे और समानांतर भी होंगे। यदि भुजा AB और CD समानांतर भुजा है तो AC इसकी प्रतिच्छेदी रेखा हुआ तो इसका एकांतर कोण 1 और 2 बराबर होगा। ठीक बात। यदि फिर ये रेखा समानांतर है तो B से D की जो रेखा है ये प्रतिच्छेदी रेखा हुई तो फिर इसके एकांतर कोण एंगल 3 और एंगल 4 ये भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे मैंने वही काम किया, यहाँ से लिया ये त्रिभुज का एंगल 1, ये त्रिभुज का एंगल 2 बराबर। किस नियम से? एकांतर कोण के नियम से। यहाँ 3 और यहाँ 4 ये दोनों बराबर। किस नियम से? एकांतर कोण के नियम से। और AB और CD बराबर, क्योंकि यह एक वर्ग है, क्योंकि यह एक वर्ग इसीलिए बराबर है। इस प्रकार से कौन सा नियम लगा? तो एंगल साइड एंगल ASA से त्रिभुज ये और त्रिभुज ये क्या हो गया? सर्वांशम। और सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए A से O और O से C बराबर, B से O और O से D बराबर। यानी 3 सवाल दिए गए थे, 3 में 1 सवाल का प्रूव हो गया। प्रूव क्या हो गया? तो इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। स्टेप 2 यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज लिया हमने ABD। कौन सा है? ABD ये वाला त्रिभुज है। ABAC, तो ABC जो है ये कौन सा त्रिभुज है? ये देखिए ये आपका ABC त्रिभुज है और यहाँ से ये आपका ABD त्रिभुज है। अब इन दो त्रिभुज में हम फिर देखेंगे तुलना करके तो क्या क्या बराबर मिलेगा। तो A से D और B से C बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ग के भुजा है। अब क्या है? एंगल A और एंगल B बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये वर्ग के कोण है, वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। फिर A से B और A से B के भुजा जो है वो बराबर होंगे क्योंकि ये कॉमन साइड है। अब इससे आगे बढ़ते हैं तब देखते हैं क्या मिलेगा। तो मिला हमको यहाँ साइड, यहाँ एंगल, यहाँ साइड, यहाँ साइड एंगल और साइड, यानी SAS से ये दोनों त्रिभुज ABD और ABC आपस में सर्वांशम। और जब सर्वांशम हो गए तो फिर इनके संगत भाग बराबर। तो भैया A से C और B से D क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर हमने इस चतुर्भुज के विकर्ण को बराबर साबित कर दिया। अब हमारे पास एक साबित करने के लिए बचा है कि विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर काटता है। इसके लिए हम क्या करेंगे? त्रिभुज लेंगे ABO और ADO।
AOB लिया और AOD लिया, ये दोनों त्रिभुज लिया है। इन दोनों में क्या क्या बराबर, तो देखिए A से D और A से B बराबर, क्योंकि बर के भुजा है। उसके बाद फिर B से O और O से D बराबर, क्योंकि ये हमने पहले ही साबित कर रखा है यहाँ पे। और फिर A से O और A से O बराबर, क्योंकि ये इन दोनों त्रिभुज के कॉमन साइड है, यानी उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये तीनों के तीनों साइड है, तो ऐसे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो फिर इसके संगत भाग बराबर होंगे। यहाँ पर ये कोण और यहाँ ये कोण, दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण संगत भाग है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि एंगल AOB और एंगल AOD बराबर होंगे। अब जरा हम ये देखें कि यदि यह एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर यदि अर्ध चांद बन रहा है, इसका मतलब कि दोनों कोण का योग हो जाएगा 180 डिग्री, और ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो AO की जगह AOE और AOD की जगह भी AOB, तो दोनों मिला हो जाएगा 2AOB बराबर 180 डिग्री। तो 2 जाएगा भाग लगेगा तो हो जाएगा 90 डिग्री। यदि ये कोण 90 तो ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। क्यों? यदि ये 90 है तो ये तो 90 होगा ही, और इसके विपक्ष में ये है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी 90, और ये 90 है, इसके विपक्ष में ये है, इसके शीर्षाभिमुख कोण ये भी 90। इस प्रकार से हमने ये साबित कर दिया कि इस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, और ये बात यहाँ से प्रूव हो जाती है। और इस तरह से मेरा ये हिसाब बनकर तैयार हो जाता है। ठीक।